प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है और हमने कल रात की प्रार्थना में आपसे कहा था कि आप जरूर से पेड़ पौधों को लगाएं। तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर से पेड़ पौधों को लगाएं, अपने खेत में, अपने गार्डन में, कहीं रास्ते के किनारे आप जरूर से कोई ना कोई पौधा लगाएं। और पौधे को लगाते हुए अपनी सेल्फी, अपनी फोटो जरूर से हमें भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और उसे शेयर भी करेंगे। तो इसलिए जरूर से इस काम को आप हमारे साथ में करें, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने ये पर्यावरण हमें दिया है, इसको अच्छा शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो इसलिए जरूर से पेड़ पौधों को लगाएं और उसकी सेल्फी खींचकर आप हमें जरूर से भेजें। और एक और प्रार्थना निवेदन है, आप हमारे लिए जरूर से प्रार्थना करें। और जो संडे चर्च लग रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। लोग आए, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और जो होल नाइट प्रेयर है इस महीने लास्ट सैटरडे संडे, जो होल नाइट प्रेयर है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उस मीटिंग के द्वारा करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर की नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे दुखों पर दृष्टि नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे नहीं जानते हैं, परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूं, मैं इतनी समस्या हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय। आप जानते हैं हम यहाँ से रोज सुबह और रोज शाम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और कुछ वचनों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, परमेश्वर ने जब धरती पर देखा, पृथ्वी पर देखा कि सब लोग करप्ट हो चुके हैं, सब लोग गलत कामों में लिप्त हैं, एक भी व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चल रहा, सब गलत कामों में लिप्त हैं, इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा। अब जब परमेश्वर ने दृष्टि की तो परमेश्वर ने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नूह, और उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही। आखिर क्यों? जब पूरी दुनिया को परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर नष्ट कर रहे हैं, जानवरों को तक परमेश्वर इस वचन के अनुसार जानवरों को तक परमेश्वर नष्ट कर रहे हैं यहां पर, लेकिन क्यों आखिर एक व्यक्ति पर परमेश्वर की नजरें टिक गई और लिखा है कि अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। ये नूह, इसने क्या किया ऐसा? क्यों आखिर इतने सारे लोगों में से क्यों उस परमेश्वर की नजरें नूह पर ही टिक गई? इसी प्रकार से मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर भी बनी रहेगी, आप पर भी लगी रहेगी यदि आप नूह की तरह इस काम को करेंगे। अब नूह ने क्या किया, हम 9 पद में पढ़ते हैं। 9 पद में लिखा है कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। यहां पर बहुत देखने योग्य, समझने योग्य बात यह है कि उस नूह पर परमेश्वर की दृष्टि इसलिए बनी हुई थी क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? एक धर्मी व्यक्ति था। अपने समय के लोगों में से जितने भी इस धरती पर लोग थे उनमें से वो अकेला एक धर्मी और एक खरा व्यक्ति था, नूह। इसलिए आगे भी लिखा है, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जैसे हमने पिछले दिनों हनोक के विषय में देखा था कि हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा 300 सालों तक। इसी प्रकार से नूह के विषय में भी लिखा है, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मीन्स वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा, उसकी बातों के अनुसार चलता रहा, और अपने समय के लोगों में से वो सबसे खरा और धर्मी व्यक्ति निकला। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आपके आसपास में हो सकता है लोग गलत लोग हों, हो सकता है आपके काम करने वाले स्थान पर लोग गलत काम करते हों,
हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार प्रभु के मार्ग पर न चल रहे हो और वो आपको भी कह रहे हो कि आप भी मत चलो, लेकिन आपको ऐसे समय में नूह को याद रखना है कि वो अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी था। जब जवान भाई बहन गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सभी गलत रास्ते पर हैं, ऐसे समय में एक व्यक्ति जिसने कहा नहीं, मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। पूरा समाज गलत कामों में लिप्त है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, और उसका नाम है नूह। लिखा है अपने समय के सब लोगों में से वो धर्मी था, खरा था। यही आपको भी करना है। आज समाज में बहुत करप्शन है, बहुत गलत गलत बात, गलत गलत काम हो रहे हैं, लेकिन आपको एक विश्वासी होने के नाते आपको अपने आप को इन सब बातों से सुरक्षित रखना है। उन कामों में आपको लिप्त नहीं होना जिन कामों में लोग लिप्त हैं या फिर संसार लिप्त है। आपको उनको फॉलो नहीं करना, उनके सदृश्य आपको नहीं बनना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है कि संसार के सदृश्य न बनो। उनके जैसे काम आपको नहीं करने, उनके जैसे कामों में आपको लिप्त नहीं होना है। तब परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, आप पर लगी रहेगी। तब आप हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से बाहर निकल आएंगे। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, निराश हूं, परेशान हूं, बहुत सारे संकट हैं, बीमारियां, अनेक प्रकार की बातें हैं। आज मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपको नूह की तरह अपने आप को एक खरा व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति बनाना है, संसार से अलग करना है, और परमेश्वर आपको इन सब से अलग कर देगा। परमेश्वर आपको इन सब परेशानियों से, इन दुखों से, संकटों से, बीमारियों से छुटकारा दे देगा। आपका काम है नूह की तरह एक धर्मी व्यक्ति बनना। हालांकि बाइबल हमें सिखाती है, नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहर चुके हैं, लेकिन हमें अपने समय के लोगों में से खरा व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा है जो आज भी मसीह में होने के बावजूद भी गलत कामों में लिप्त है, संसार के सदृश्य काम कर रहा है। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी यदि तू अपने आप को इस संसार के कामों से अलग कर, यदि तू अपने लोगों में से एक खराब व्यक्ति निकल जाए। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। आज सुबह में मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, उसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर भी बनी रहे। आप जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ, हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। कहानी में इस प्रकार से हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नूह बचा रहा। परमेश्वर ने उसे बचा दिया, उसे सुरक्षित रखा, उसकी हानि नहीं हुई। इसी प्रकार से होगा जब आप अपने आप को एक खराब व्यक्ति बनाकर रखते हैं, जब आप अपने आप को संसार से अलग रखते हैं, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं, परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, आपको सफलता की ओर, आगे की ओर लेकर के जाते हैं। क्योंकि आप अपने समय के लोगों में से सबसे खरे व्यक्ति हैं। इसलिए सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे भैया घर छोड़कर चले गए थे। हमने कॉल सेंटर में उनके लिए प्रेयर करवाई, वो दूसरे दिन घर पे आए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं, और सच में परमेश्वर ने अद्भुत समय हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़ें, उसके वचनों को सीखें। और मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की, उसकी आवाज की जरूरत है, और परमेश्वर की आवाज उसका वचन है। और बहुतों को आज परमेश्वर ने अपनी आवाज के द्वारा बातचीत किया है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने निवेदनों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आप सच में भले और अच्छे पिता हैं, हम सबसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने प्रभु ये सुंदर पल, ये सुंदर सुबह हमें दी है प्रभु, जिसमें कि आज हम जीवित हैं और आपकी महिमा को कर पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस दिन के लिए। आपकी सामर्थ, आपके बल को, आपकी सामर्थ को पिता हम मांगते हैं हर एक जन के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है। एक एक जन परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ को पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके। जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, यदि वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या और किसी भी प्रभु परेशानियों में है, यीशु मसीह इस सुबह के समय आपके ओर से उनके लिए सल्यूशन आए प्रभु। आपकी सामर्थ, आपके बल को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति आज की सुबह में हम में से प्रत्येक जन के साथ में पिता। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदावन, उन सब के जीवनों में प्रभु तेरी उपस्थिति आए, वो आपकी सामर्थ को, आपके बल को एक्सपीरियंस कर सके। और आज के दिन में जो भले काम, जो अच्छे काम प्रभु तूने अपने लोगों के लिए प्लान किए हैं खुदा, उनके जीवन में आप पूरा करें। नेगेटिविटी, गलत काम, फ्रॉड, धोखे से, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आज के दिन में प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपके लहू का बाड़ा रखते हैं प्रभु, आपके सुरक्षा का बाड़ा प्रभु आपके लोगों के इर्द गिर्द रखते हैं प्रभु जी। हर एक गलत दृष्टि से इन्हें, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षित करे खुदा। दुष्ट के जलते हुए तीरों को यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट करते हैं पिता। धन्यवादी हैं सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन से प्रभु पिता उन्हें दिया है, सुनाया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु जी अद्भुत है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार तेरे अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे पिता, उसी प्रकार तेरे अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हर एक प्रार्थना सुनने वाले व्यक्ति पर, और प्रभु जितने भी लोग तुझ पर विश्वास करते हैं उन पर सदा के लिए बनी रहे परमेश्वर पिता। ताकि प्रभु वो अपने जीवन में परमेश्वर पिता खराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से आगे बढ़ सके पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु जी इस समय परमेश्वर पिता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर नहीं है, परमेश्वर मेरे दुखों को, मेरी परेशानियों को नहीं देख रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। प्रभु यदि आज ऐसी बातें हैं, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट प्रभु इनके जीवन में है, ऐसे प्रभु निराश करने वाली बातें इनके मन में चल रही, इनके थॉट्स में ऐसे विचार आ रहे हैं, उन गलत थॉट्स को, उन गलत विचारों को हम मसीह का कैदी बनाते हैं और आज्ञा देते हैं इनके थॉट, इनके विचारों से हर एक नेगेटिव बातें चले जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर जिस प्रकार नूह प्रभु खराई से, एक खरा व्यक्ति, एक प्रभु यीशु मसीह तेरे डर और भय में चलने वाला व्यक्ति, तेरे संग संग चलने वाला व्यक्ति रहा प्रभु, और उसने अपने जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों को देखा, और प्रभु तेरी भलाई को और तेरी अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को जहां कहीं भी प्रभु तूने इन्हें रखा है प्रभु जी, जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है परमेश्वर पिता, हर एक बात में प्रभु एक फेथफुलनेस को, एक खराई को, ईमानदारी को, सच्चाई को प्रभु इनके जीवन में दे मेरे पिता। होने दे पिता ये लोग, ये भाई बहन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, संसार के सदृश्य ना बनने पाए, वरन जो तेरा वचन कहता है, जो तेरे वचन की शिक्षा है, जो तेरे इंस्ट्रक्शंस है पिता, उन्हें फॉलो करते हुए अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। जिस प्रकार प्रभु अपने समय में सारे मनुष्य में नूह सबसे खरा व्यक्ति निकला, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु, जो ये समय है पिता, ये तेरे लोग पिता अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने परिवार में प्रभु, अपने चाल चलन में प्रभु, अपने व्यवहार में प्रभु जी, अपने लाइफस्टाइल में परमेश्वर पिता एक खरे व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे स्वभाव रखने वाला व्यक्ति ये बन सके, ताकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि इन पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु इनको एक अच्छा कैरेक्टर दे प्रभु, एक अच्छा चाल चलन दे प्रभु, एक अच्छा व्यवहार दे प्रभु, एक अच्छा लविंग केयरिंग हार्ट दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब लोग इन्हें देखें, तो जब इन्हें देखें तो परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम की महिमा को कर सके, और स्वर्ग से तेरी दृष्टि तेरे इन बेटे बेटियों पर जो तेरे वचनों के अनुसार, जो खराई से, ईमानदारी से, फेथफुलनेस के साथ में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और संसार के सदृश्य नहीं बन रहे, वरन तेरे वचन के अनुसार उनका जीवन चल रहा है खुदा, वो तेरे अनुग्रह को, तेरे अनुग्रह की दृष्टि को हमेशा अपने ऊपर बने हुए देखने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, इनके कामों को आज के दिन में सफल कर
करें प्रभु। जहां की जाएं वहां प्रभु ये तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखें, ये अपने परिवारों में तेरी सुरक्षा को देखने पाए, तेरी भलाइयों को देखने पाए। यदि आज ये किसी भी काम को कर रहे हैं, यदि कोई भी रुकावट है, उस रुकावट को यीशु के नाम से दूर करते हैं। निराशा को, एडिक्शन को, लड़ाई झगड़ों को, तनाव को इनके जीवन से दूर करते हैं। और आज जितने भी लोग बीमार हैं पिता, आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर है प्रभु। जितने लोग आज दर्द में, तकलीफ में और बहुत ज्यादा प्रभु जी अनबियरेबल पेन में है खुदावन, यीशु के नाम से वो अनबियरेबल पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ट्यूमर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से। इस समय प्रभु मौसम बदलने के द्वारा प्रभु बहुत सी प्रभु जी प्रभु प्रॉब्लम्स को पिता इस समय जितने लोग शरीर में महसूस कर रहे हैं, सर्दी जुकाम को महसूस कर रहे हैं खुदावन, प्रभु पेन को पिता, एलर्जी को, इन्फेक्शन को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके शरीर से निकल जाएं। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, जिनके लीवर में प्रॉब्लम हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया पिता, इंटरनल ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए, इसी वक्त ये सारे ऑर्गन्स को हम हील होने की आज्ञा देते हैं, नए ऑर्गन्स को बनने की आज्ञा देते हैं, हर एक शारीरिक कमी को जाने की आज्ञा देते हैं। जिन बहनों के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मिसकैरेज की प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन बहनों को संतान के द्वारा ब्लेस करे परमेश्वर पिता, उनकी शारीरिक कमी को दूर करें पिता। थैंक यू जीसस। हर एक कमी प्रभु जो सर से लेकर बालों तक प्रभु जो बीमारियां हैं इसी वक्त निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं, क्योंकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि इन भाई बहनों पर बनी है और आप उन्हें स्वस्थ, भला, चंगा, अच्छे स्वास्थ्य में चलता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और हर एक के जीवन को खराई का जीवन दे परमेश्वर, ईमानदारी, सच्चाई का जीवन दे प्रभु। ये अपने फाइनेंस में जो काम प्रभु इन्हें दिया गया है उसमें ईमानदारी से उस कार्य को कर पाए पिता। कोई भी करप्शन प्रभु जी, कोई भी करप्टपन प्रभु इनके जीवन में ना आए पिता, वरन प्रभु एक बेस्ट लाइफ परमेश्वर आप इन्हें दे प्रभु। थैंक यू जीसस। आज की सुबह में जहां कहीं जाएं आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो और हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस जन्मदिन में प्रभु जब आपने उन्हें एक नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ा है, आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। विशेषकर प्रभु आप अपने अनुग्रह की दृष्टि इन भाई बहनों पर, इन बच्चों पर बना कर रखे। तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता ये देखें और तेरी भलाइयों का वर्णन करें। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें। जितने भी भाई बहनों की पिता इस समय मैरिज होने जा रही है, उस मैरिज में आपको हम इनवाइट करते हैं, एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें और प्रभु हर एक जन आपकी महिमा को कर सके। हर एक रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और विशेषकर प्रभु जी जबकि आज पिता एनवायरमेंट डे है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोगों ने प्रभु ये निश्चय किया है कि वो प्रभु आज एक पौधा लगाकर प्रभु इस धरती को परमेश्वर, इस पृथ्वी को परमेश्वर पिता एक प्रभु बहुत ही प्रभु फ्रेश एयर जो पौधों से मिलती है प्रभु, उसके लिए प्रभु जब वो उस पौधे को रोपते हैं, बोते हैं, तो खुदावन उसकी ब्लेसिंग को वो अपने जीवन में पाएं प्रभु। थैंक यू फादर। हर एक जन को ब्लेस करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे उन्हें आशीष देते हैं। आज के दिन में प्रभु आप उनके संग संग चलें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।